बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको इस वक्त देंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और जम्मू कश्मीर के सुंजवा में सीआईएसएफ की बस पर ये कहा जाता है ग्रेनेड अटैक किया गया। आतंकवादियों ने सीआईएसएफ बस को निशाना बनाया। हमले में सीआईएसएफ का एक जवान शहीद हुआ है। हालांकि 10 जवान के घायल होने की खबर भी सामने आई है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब हमने देखा कि अस्पताल के अंदर उपराज्यपाल के सलाहकार की तरफ से मुलाकात की गई, रविंद्र रैना की तरफ से मुलाकात की गई, साथ ही साथ कविंद्र गुप्ता की तरफ से भी मुलाकात की गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक पहले हम देख रहे हैं कि जम्मू को दहलाने की साजिश आतंकी कर रहे हैं, लेकिन उस साजिश में लगातार आतंकी नाकाम भी हो रहे हैं। हालांकि बड़ी खबर आपको इस वक्त ही बता रहे हैं कि किस तरीके से सुंजवा में सीआईएसएफ के बस पर ग्रेनेड अटैक किया गया और इस वक्त जम्मू में खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है कि आगे आने वाले समय में परिस्थितियां खराब ना हो। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे क्योंकि सुंजवा से ही एक खबर है। जब जम्मू के सुंजवा में कल देर रात से हमने देखा कि एनकाउंटर जारी रहा था और बड़ी खबर कि सुंजवा एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया गया है। हथियार बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए दोनों आतंकी विदेशी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुकात है। हालांकि आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 1 सैटेलाइट फोन भी बरामद हुआ है। फिलहाल जानकारी आपको सुंजवा से बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फटाफट से डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। आप सुनिएगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। लेकिन 2 आतंकवादियों को ढेर करने का काम सेना की तरफ से किया गया है और सेना बखूबी अपना काम कर रही है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी चलाया जा रहा है जब हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन 2 आतंकी बताए जाते हैं कि दोनों आतंकी विदेशी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से ठीक पहले ऐसी तस्वीर आना खैर चिंता का विषय है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है ये बताया गया है। लेकिन डीजीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है फटाफट से आप सुन लीजिएगा, फिर अपने संवाददाता का फटाफट से रुख करेंगे। दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे और इनको इसी तरह की हदायत थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहती इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। सर ये दोनों अब ऑपरेशन लगातार हो रहा है और सफलता सुरक्षा बलों को मिल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा पाएं। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और हर एक तस्वीर हम आपको जम्मू से दिखाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं जब आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। और पिछले दिनों हम आपको खबर बता रहे थे कि बारामूला में किस तरीके से मुठभेड़ हुई, लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो सुंजवा इस वक्त चर्चा का विषय है, क्योंकि सुंजवा के अंदर आतंकी हमला करने की कोशिश, ग्रेनेड अटैक करने की कोशिश हुई। जब हमने देखा कि 10 जवान घायल हो गए और हमारा 1 जवान भी शहीद हुआ है। हालांकि ये कहा जाता है कि जो जम्मू के सुंजवा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी रही, उसमें 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया गया है। हथियार उनसे बरामद किए गए हैं। आतंकियों के पास से 2 AK-47 भी बरामद की गई है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। कुछ देर में अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से लाइव, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आखिर क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि सुबह से बैक टू बैक जानकारी अनिल कुमार हम तक साझा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर है और सर्च ऑपरेशन कहा जाता है कि अभी भी जारी है। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और आपको देने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कैसी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। दे रहे हैं कि जम्मू के सुंजवा से ये खबर है और हर एक अपडेट सुबह से आपको गुलिस्तान न्यूज पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
दौरे को लेकर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खास तौर पर इस वक्त ध्यान दिया जा रहा है और इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं वो आप खास तौर पर देख सकते हैं। जिस तरीके से चेकिंग अभियान भी इस वक्त चलाया जा रहा है। फिलहाल खबर बड़ी है, जानकारी बड़ी है और हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसी व्यवस्थाएं वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है। क्योंकि दिलबाग साहब को आप सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे थे। कह रहे हैं कि आतंकियों को मार गिराने में सेना को सफलता हाथ लग रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन आतंकी बड़ी साजिश करने की कोशिश कर रहे थे। अनिल कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं जम्मू से हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अनिल, क्या सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि ग्रेनेड अटैक हुआ तो दूसरी तरफ हमने देखा कि जो मुठभेड़ हो रही थी उसमें 2 विदेशी आतंकियों का सफाया सेना की तरफ से किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले कैसी तैयारी आप देख रहे हैं सुरक्षा बलों की खास तौर पर? निश्चित तौर पर मैं हर्ष जी बताना चाहूंगा कि लगभग आज सुबह सवेरे जो है तड़के 3 साढ़े 3 के बीच में जो है ये ताबड़तोड़ फायरिंग जो है सुंजुमा के जलालाबाद इलाके में वहां पर देखने को मिली है। और इससे पहले 2018 में इसी तरह का एक टेरर अटैक जो है मिलिट्री स्टेशन पर देखने को मिला था। और आज 2 बड़े टेरर अगर जिक्र करते हैं, 2 आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है नष्ट और नाबूद किया गया है। और जिसमें आपको बताते चले कि अभी भी आपको बताते चले कि जहां पर जो है पूरी तरह से सर्च जो है अभी भी जारी है। हालांकि कोई इस तरह से कोई बड़ी आशंका ना हो या फिर कोई इनका साथी वहां पर छिपा हुआ ना हो, क्योंकि पूरे एरिया के अंदर जो है अभी भी सर्च जो है वो किया जा रहा है। हालांकि वहां पर पूरी तरह से उस समय का अगर करते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ी। और जिस भी जो है सीआईएसएफ के जवान का जिक्र करते हैं, जो एएसआई थे, वो रैंक के सीनियर ऑफिसर जो है आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं जम्मू के अंदर इस एनकाउंटर के दौरान। और इनके साथ साथ जो है 5 से 7 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा था। और अभी उन्हें जो है छुट्टी जो है वो मिल चुकी है। और मगर जो इस वक्त तस्वीरें आपको जरूर बताना की कोशिश करेंगे कि बठिंडी इलाके का अगर जिक्र करते हैं तो बठिंडी इलाके के अंदर जो जलालाबाद इलाका पड़ता है, और सुबह सवेरे तड़के जब इस ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चे पर संभाला और लगातार वहां से जो है ताबड़तोड़ फायरिंग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पर की गई, उसी के जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। और मोर्चा संभालते ही लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग जो है उन आतंकियों पर जो है वो शुरू कर दी गई, जिनके पास है आपको बताते चले कि 3 AK-47 और एक सैटेलाइट फोन और इसके साथ कई सारी दवाइयां जो है वो उनसे बरामद की गई है। हालांकि डीजीपी जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है, उनका यह कहना था कि एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, मगर उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है सफलता हाथ लगी है। जिसमें आपको बताते चले कि 2 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का 24 तारीख को जम्मू कश्मीर के अंदर आगमन है और जम्मू कश्मीर के अंदर वो दौरा करेंगे सांबा के पल्ली इलाके के अंदर। उससे पहले इस तरह का बड़ा टेरर अटैक होना काफी बड़ा सवाल चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। वहीं पर डीजीपी दिलबाग सिंह का जिक्र करते हैं तो उनका यह कहना है कि एक ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन जो है वो देखने को मिली है, जिनके पास से 3 AK-47 जो है बरामद की गई है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अनिल ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे थे कि क्या क्या बरामद हुआ है और इस वक्त सिचुएशन कैसी बनी हुई है। लेकिन